मैं अपने कॉलेज की एक स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये 2008 की बात है। 2008 आप बोल सकते हो ना, मेरी लाइफ का एक ऐसा ईयर था ना जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत सारे आंसू दिए, मुझे बहुत रुलाया। बहुत कुछ हुआ 2008 में मेरे साथ। मेरे कॉलेज का थर्ड ईयर था और मैं कॉलेज में एक इलेक्शन था, प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट जैसा इलेक्शन था और मैं हार गया। हारने का रीज़न क्या था कि मेरी फ़िलॉसफी थी नो कास्ट नो रिलीजन। मतलब मैं लोगों के बीच जाता था, बताता था कि नहीं भाई, कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन। मुझे लगता था कि यार कॉलेज है, कॉलेज में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगर इंडिया में कोई इलेक्शन जीतना है तो आपको अलग टाइप का ही प्लानिंग से चलना पड़ेगा। लेकिन फ्रस्ट्रेशन का रीज़न ये था कि इलेक्शन के पहले जो मेरा कॉलेज में माहौल था, माहौल आप समझते हो ना, मतलब जो एक होता है कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जा रहे हो, आपके बहुत बड़ा ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपने एक माहौल बना के रखा है और आप एक इलेक्शन में खड़े होते हो, आप हार जाते हो चुनाव, तो चीज़ें बदल जाती हैं। मतलब बदलने का मतलब जो लोग कल को आपके आगे पीछे घूम रहे थे, धीरे धीरे आपकी टीम से निकल के दूसरी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, मैं हार गया। और हारने में, मेरे इलेक्शन के हारने में थोड़ी सी कंस्पिरेसी भी थी, लेकिन मेन यही था कि मैंने अलग टाइप से सोचा। मैंने सोचा कि यार इलेक्शन जीतने के लिए एकदम सही रास्ता अपनाऊंगा और जीत जाऊंगा, लोग समझते हैं। लेकिन वो गलत फहमी थी, वो मेरी दूर हो गई। फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो बैलेट पेपर था उसमें मेरा नाम भी गलत हो गया। मतलब लोग जाते थे अंदर और जाके बोलते थे कि यार आपका तो नाम ही नहीं है। तो उसके लिए जो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन था, जो लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, उनके पास हम लोग गए। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ लेकिन कुछ हो नहीं पाया, फाइनली मैं हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, जो अपोजिट गैंग था, आप जानते ही हो, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लोग आए मेरे दरवाजे के बाहर आए, मुझे टारगेट किया, महीनों तक मुझ पे कमेंट करते थे। और बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ, मैं बता नहीं सकता कि 2008 का मतलब आप एकदम एक टाइम था कि आप जलवे में घूम रहे हो, टसन में, एकदम भोकाल में, कानपुर में भोकाल बोलते हैं, भोकाल में घूम रहे हो और सडन क्या हो गया कि आपकी गवर्नमेंट चली गई है और आप बैकफुट पे हो। उसी टाइम पे जो अक्सर इंडिया में होता है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उलटफेर हो गए। बहुत सारे साथ के लोग छोड़ के चले गए जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत सारे दोस्त छोड़ के चले गए। और ऐसा हो गया कि लाइफ में समझ लो कि गिन के 4-5 लोग बचे। मतलब एक बड़ा सा जो फ़ैन फॉलोइंग था वो कन्वर्ट हो गया 4-5 लोगों में। और नेतागिरी के चक्कर में अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही देते हो। तो वही था, पढ़ाई लिखाई तो छूट ही चुकी थी। तो बैक भी आ गई कैरी पेपर, नंबर भी बहुत कम आ गए और परसेंट कम हो गए। जो कॉलेज का डीन, डायरेक्टर, उन लोगों की नज़रों में भी थोड़ा सा इलेक्शन की वजह से, नाम गलत छपे होने की वजह से उनसे भी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। एट द एंड सब कुछ ख़त्म। मतलब फ्रस्ट्रेशन का हाई लेवल था, पर्सनल लाइफ ख़त्म, साथ के लोगों ने सब कुछ, उसको अपना अच्छा, अपना सगा जिससे दिल लगे हुए थे, सब छोड़ के चले गए। औकात समझ में आ गई। हारने के बाद समझ में आता भाई ये दोस्ती यारी कुछ नहीं होती है ना, सारे रिश्ते। उस पर्टिकुलर टाइम पे कॉलेज में ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि ज़्यादातर लोग आपके साथ किसी पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए जुड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात, शुरू के दिनों में थोड़ी सी बेइज्जती फील होना। मतलब जो सामने वाला गैंग जीता था वो भाई कमेंट करता था कभी कभी और स्माइल भी कर देता था, तो लगता था मुझे देख के कमेंट कर रहा है। बहुत बुरा टाइम गुजरा। मेरा रूम जो था, मैं पूरे टाइम उसी रूम में रहता। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई थी कि वॉल पे लिखता रहता था। समझ लो फ्रस्ट्रेशन इतनी थी कि अपनी फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें वॉल पे लिखता था। रोया भी बहुत। मतलब अजीब सी सिचुएशन थी और नंबर बहुत कम आ गए थे। मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरी लाइफ में इतने कम मार्क्स आए थे, 2 कैरी पेपर आए थे, तो फ्यूचर भी इनसिक्योर था और नेतागिरी के चक्कर में जॉब भी लग नहीं रहा था, कॉलेज के थ्रू जॉब मिलेगी। अब आप देखना,
1 महीने ऐसे ही गुजरता गया, बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। लेकिन पता है वो टाइम आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है ना, जब आप टाइम खुद को देते हो। पता है उस 2008 के पहले, पता है मेरे आसपास मेरी रूम में इतने लोग बैठे रहते थे, 10-15 लोग बैठे हुए थे। मुझे लगता था मैं एक गवर्नमेंट चला रहा हूँ, बड़े बड़े केस, कॉलेज के केस सॉल्व करता था, लोग आगे पीछे। तो मुझे कभी खुद को टाइम देने का मौका ही नहीं मिला, मैं अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाता था। लेकिन जब मैं हार गया तो मुश्किल से कोई मेरे रूम में मिलने आता था। तो वो जो एक टाइम मिला मुझे खुद से बात करने का, खुद के बारे में सोचने का, तो अक्सर मैं पूछता था कि यार क्या मैं लूजर हूँ क्या? मतलब उस 2008 में ना मेरे दिमाग में अक्सर ही चलता था कि मैं लूजर हूँ या विनर हूँ। हमेशा ये कैलकुलेशन चलता रहता था। तो मेरे अंदर से आता था, भाई तुम लूजर हो। क्यों लूजर हो? एक तो तुम चुनाव हार गए, फिर दूसरा तुम्हारे सारे दोस्त जिनको अच्छा समझते थे वो सारे छोड़ के तुम्हें चले गए, तुम्हारी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई है ना। थर्ड, तुम्हारी बैक आ गई है, तो तुम्हारी इंजीनियरिंग की भी लग गई है, जॉब मिलेगी कि पता नहीं। तो फिर मेरे अंदर से मन, नहीं यार मैं लूजर तो नहीं था अभी तक तो विनर था। सडनली 3rd ईयर में आगे लूजर तो नहीं बन सकता। तो मैंने खुद को एनालाइज करना चालू किया। एनालाइज करने में ना एक मुझे बहुत सही बात पता चली ना कि एक तो डेली आपको खुद को टाइम देना चाहिए, और आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। हम कॉलेज में जाके ना बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेते, 100-200 लोग इंस्टाग्राम पे ऐड कर लिया, फेसबुक, और भाई क्या चल रहा है, और ये वो कॉलेज फेस्ट हो रहा है। सब सिर्फ क्या है, इल्यूशन है। गिन के आपके सराउंडिंग में 4-5 लोग रहते हैं, 4-5 रियल लोग रहते हैं, बाकी सारे तो फेक रहते हैं। वो 4-5 रहते हैं जो सचमुच आपसे अटैच्ड है, जिनको आपके दुख मिलता है, जिनके आपकी खुशी से खुशी मिलती है। तो एक चीज़ तो ये पता चली। दूसरी चीज़ मुझे ये पता चली कि यार मैं अगर सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मैंने अपने उस पर्टिकुलर इलेक्शन में मैंने यही बोला था कि यार कॉलेज है, कॉलेज में कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, ग्रुप मत बनाओ, ग्रुपिज्म मत करो। तो ये मैंने गलत नहीं बोला, और अगर गलत नहीं बोला तो मैं हार नहीं सकता। तो ये चीज़ एक मेरे अंदर एनर्जी लेके आई कि नहीं यार, बाउंस बैक करना है मुझे। 1 महीने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा रोने का। तीसरा कि मैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच होता था, वो मुझे तब छोड़ के गए जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उनको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। तो 1 महीना जो बोल सकते हो ना कि बुरा गुजरा, रो के, फ्रस्ट्रेट हो गए, वॉल पे लिख के, कॉलेज की वॉल पे नेक्स्ट ईयर तक लिखा ही हुआ था, सबको पता था ये मिस्ट्रा करो मैं। उस समय एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, मिश्रा मिश्रा संजय मिश्रा, तो मुझे बोलते थे लोग मिश्रा मिश्रा अच्युत मिश्रा। तो फिर 1 महीने के बाद मैं सडन उठा हूँ एकदम टसन में। सुबह मेरे पास एक बाइक थी, 6 बजे टसन में उठा और मैंने बोला कि जवाब दूंगा, सबको जवाब दूंगा। और पता है जो बोल सकते हो ना कि सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ में चेंज आया है ना, वो एक पर्टिकुलर मंथ का जो सेल्फ एनालिसिस टाइम था, उसने मुझे बदल के रख दिया। उसके बाद मैं एकदम डेडली हो गया। डेडली का मतलब समझ रहा हो, फियरलेस हो गया। मुझे चीज़ों से, मैं लोगों को स्कैन करने लगा, कोई मेरे पास आता, हाय हेलो करता तो मैं उसे देख के पहचान जाता। और फिर मैंने डिसाइड किया ना कि अगर किसी ने, कॉलेज में होता क्या था कि जो टीम जीतती थी वो कॉलेज में फेस्ट करवाती थी। तो मैंने सोचा यार जीत के कोई बंदा फेस्ट करवा सकता है तो मैं बिना जीते फेस्ट करवा सकता हूँ ना। क्योंकि मैं काम कर, ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करता था, मैं बहुत काम करता था, मेरे बहुत सारे लिंक थे मार्केट में। तो अगर मैं जीत जाता तो कॉलेज के लिए अच्छा ही होता, लेकिन मैं ईमानदारी से लड़ा तो हार गया। लेकिन मैंने कहा यार लिंक तो मेरे हैं, मैं बिना जीते हुए कॉलेज में फेस्ट करवाऊँगा। अब देखो, सामने वाले बंदे ने 1 फेस्ट करवाया, मैंने 3 फेस्ट करवाए। मतलब जो बंदा जीत गया उसने 1 फेस्ट करवाया
और हार के मैंने 3 फेस्ट करवाए कॉलेज में। दूसरी चीज़, जो पहली कंपनी आई उसमें मुझे जॉब मिल गई। और ये सब कैसे हुआ? ये सब ऐसे ही हो रहा था कि एक सेल्फ एनालिसिस, मैंने क्या बोला कि जो 1 महीने का एक दुख का टाइम था ना, उस दुख के टाइम में मैंने चीज़ों को एनालाइज किया। मुझे समझ में आया कि यार मैं एक इल्यूशन में जा रहा था और वो इलेक्शन में हार गया, ये मेरी ज़िंदगी की समझ लो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। वो मुझे बाद में एनालाइज हुआ, क्योंकि अगर मैं नहीं हारता तो मेरे पीछे जो ये 500 लोग चल रहे थे, जो एक इल्यूशन में मैं जी रहा था, उससे निकल नहीं पाता। कॉलेज में जॉब उठा ली, 2 दिन फेस्ट करवा लिए, ठीक है। उसके बाद लाइफ अजीब सी हो गई। मतलब कुछ भी आता सामने, कोई बड़ा सा दुख आता, तो मेरे मन में चल रहा है यार वो 2008 का जो 1 महीने वाला दुख था, उसके रिस्पेक्ट में तो ये थोड़ा ही होगा। वो जो डिसरिस्पेक्ट, वो जो इंसल्ट, वो जो इनसिक्योरिटी, वो जो फियर, उन सब से ये छोटा ही होगा, ठीक है। तो इस स्टोरी का मतलब यही है ना कि अगर लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है, मेरी लाइफ का वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम इसलिए था कि सचमुच में टूट गया था। घर पे भी क्या बताता, मतलब चुनाव हार गया था, फ्यूचर इनसिक्योर था, जॉब लग रहा था कि जॉब नहीं मिलेगी कॉलेज से, कोई दोस्त नहीं था। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे हम क्या मिस करते हैं कि यार हमारे पास दोस्त होने चाहिए, अपनों ने साथ छोड़ दिया था। तो कभी कुछ डिफ़िकल्ट टाइम आए लाइफ में ना, तो आप ये सोचो कि ये एक जस्ट आपका क्या है, आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। सेल्फ एनालिसिस करो, आगे बढ़ो, और सबसे ज़्यादा टाइम खुद पे इन्वेस्ट करो। वो 1 महीना जो मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया ना, उस 1 महीने ने मेरी लाइफ बदल दी, ठीक है। तो कभी भी खुद पे कोई बहुत बड़ा दुख आए, खुद को टाइम दो, सेल्फ एनालिसिस करो, फाड़ के बाहर निकलोगे, ध्यान रखना, फाड़ के, फोड़ के बाहर निकलोगे, तो मैं खुद पता होता है कि किसी बड़े चैलेंज को कैसे टैकल करना है। मैंने किया, वैसे तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बस करना है क्या है, खुद को टाइम दो और दुखी नहीं होना है। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं बहुत रोया, 1 महीने बहुत रोया। मैं दरवाज़ा बंद कर देता था और रोता रहता था, क्योंकि वो बेइज्जती, वो इंसल्ट नहीं बर्दाश्त हो रही थी। लेकिन बाद में समझ में आया कि यार जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो कोई दुख आए तो लड़ो, बाहर निकलो, खुश रहो, ठीक है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी जीत की कहानी छुपी हुई है, बस उसे बाहर निकालना है, खुद को टाइम देना है, ठीक है। और जो तुम्हारे अपने लोग होंगे वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जो तुम्हें छोड़ के जाते हैं वो तुम्हारे अपने नहीं है, ठीक है। मैंने खुल के नहीं बताया, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी पर्सनल लाइफ है ना। तो 3rd ईयर में ऐसे भी कुछ लोग थे, लगा था कि वो चले जाएंगे तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, जी नहीं पाऊँगा, लेकिन तब भी देखो आज मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है।